दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं सिवान जिले के फतुलही जगह पे हूँ जहाँ पे सरसों के बटाईदार जो बटाई बोए होते हैं उसमें झगड़ा होता है कि भाई जो है तुमने जो है एक बोझा ज़्यादा ले लिया है। और इस तरह के संदेह में झगड़ा होता है और अंततः जो है इन दोनों के पिताजी और इनके पति को जो है हिंसा पे लोग उतारू हो जाते हैं और मार डालते हैं। और देखिए इतना ज़्यादा मतलब हौसला देखिए कि घर के बाहर आते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं और मारने लगते हैं। और जब इनके पिताजी विरोध करते हैं कि हमारी बेटियों को, हमारे पत्नी को क्यों मार रहे हो, तो उस वक्त इनके पिताजी को मारते हैं और पिताजी के सर पे डंडा लगता है। पिताजी मर जाते हैं, उसके पश्चात भी जब उनका प्राण निकल गया होता है उसके पश्चात भी उनको मारा जाता है। दोस्तों परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरह से जुल्म हुआ है, किस तरह से इन लोगों के ऊपर हमला हुआ है। बेटा थोड़ा इसको अपना साइड करो। तो आप देखिए सामने वाला किस इंटेंशन से आया था। इस लड़की का जो है दुपट्टे से गला दबाया गया है और इतना तेज गला दबाया गया है ताकि यह मर जाए, लेकिन किसी भी तरह भगवान इस लड़की को बचा लिया है। लेकिन अभी भी यह लड़की कह रही है कि मुझे बोलने में तकलीफ है और मुझे बहुत दर्द है। और तो आप लोग जरा बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। वो सरसों के लिए करके हमारी अम्मी चोरी कर ली है सरसों। उसके लिए मतलब रंगनाथ चौधरी हैं जो शाम को मेरी अम्मी को मोड़ पे मारने लगे थे, तो कुछ लोग छुड़ा दिया था और बोला लो पंचायत होगा तो उसमें फरियाद दिया जाएगा, तो सुबह आके मारने लगा लो। बताएं क्या भई रहे। भय रहे कि मने कहलन कि पंचायत से फरियाद जाई, तो कहतरन का कि पंचायत ना हुई, वही पर मारे लगलन हमी के। कहतरन लड़की के उठा के लेके भाग जाम तारा। और जो है सामने वाले जो आए थे इनको मारे ही पीटे नहीं, बल्कि इन दोनों बच्चियों को उठा के ले जाने की बात कर रहे थे। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया और ये बच्ची बता रही है कि सरसों के बटाई के लिए झगड़ा हुआ था और जो है वह झगड़ा हिंसा में बदल गया। वे लोग जो है घर पे आके मारे और इनके पिताजी का डेथ हो गया है और इस बच्ची को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। आप लोगों को ये बताइए, उन लोगों को गिरफ्तारी तो कर ली गई है? हाँ। गिरफ्तारी कर ली गई है उन लोगों की। और अभी तक क्या कुछ कोई मदद किया आप लोगों को? फाइनेंशियल मदद कुछ हुआ आप लोगों को? नहीं किया। नहीं। आप लोगों को घर में जो है कहाँ से आप लोग खाते पीते हैं, कमाने का क्या साधन है? अब्बू हमारे लेबर में काम करते थे तो खर्चा हम लोगों को चलता था। अब्बू लेबर में काम करते थे? क्या काम करते थे? लेबर में मतलब कहीं ईंट घर और बनता है उसमें लेबराना करते थे और इस तरह से पैसा कमाते थे। अब जो है आपका खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं, वही थे हम लोग को खर्चा चलाते थे, कोई भी नहीं है जो चलाएगा। रोबा कुछ बोले? क्या बोली, जब आदमी है नहीं कौन तो सही है नहीं क्या, तो क्या बोली। दिक्कत है। तो बोल रहे हैं ये लोग कि मतलब इतना ज़्यादा चोट लगा है कि ये बच्ची बोल रही है कि बोलने में जो है तकलीफ हो रहा है। लेकिन फिर भी अंततः यह लड़की बताई कि किस तरह से हमलावर आए, हमला करना शुरू किए। देखिए यही वो जगह है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो लेदी काट रहे थे। लेदी मतलब होता है पशु का चारा, यहाँ पे वो काट रहे थे और उसी वक्त वो लोग आते हैं, घर में घुस जाते हैं, लेडीज से मारपीट करना शुरू कर देते हैं और वह बीच बचाव में आते हैं तो उनको मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अभी तक तो मिलने के लिए तमाम बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन अभी तक इस परिवार का कुछ आर्थिक मदद नहीं हो पाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाऊंगा कि ये एक ऐसा परिवार जिसका जो है मेन कमाने वाले बंदा, उसकी हत्या हो जाती है और वह भी हत्या दिन दहाड़े और सामने होती है। तो नीतीश कुमार जी, जो इस तरह का अपराध हो रहा है, पहले तो उस अपराध पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। कोई इतना हिम्मत और साहस न करे कि किसी के घर में घुस जाए, औरतों को पीटने लगे और जो है हस्बैंड को और पिता को मार के जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। तो इन जब जान गया है तो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री कोष से इस परिवार का कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए। वीडियो जो है सरकार तक पहुँचाइए ताकि सरकार के कानों में यह बात जा सके कि परिवार को मुख्यमंत्री कोष से मदद मिल सके। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज यह दो बेटी
जो बेटी के पिता का साया उठ गया है और मम्मी का हालत आप देख रहे हैं। ऐसे में इन दो बेटियों की, यह जो है ग्रेजुएशन में है, यह अभी 12वीं क्लास में है, इसको पढ़ाएं और इन लोगों को जो है कुछ फिनेंशियल मदद किया जाए ताकि ये लोग पढ़ें और पढ़ के जो है जीवन में कुछ बन सके, ताकि जो है अपने मम्मी का आगे का सहारा बन सके और अपने मम्मी को पर्याप्त पैसा कमा के लाएं, जो खुद जो है अपना खर्चा चला सके, परिवार का खर्चा चला सके और जो है परिवार जो है अच्छे से रहे। और मैं इस लड़की का, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? खुशबू खातून। इस लड़की का नाम खुशबू खातून है, इस लड़की का नाम हिना खातून है, हिना खातून है। और आपका नाम? सुभद्रा। सुभद्रा। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहूँगा कि जो मैं इसमें अकाउंट दे रहा हूँ और जो मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ वो किसी और का नहीं है, वो मेरा नहीं है और किसी और का नहीं है, ना किसी संस्था का है, बल्कि इस बच्ची का है, खुशबू खातून का है। अपना नंबर बताओ तो बेटा, गूगल पे का क्या नंबर है जो तुमने दिया है हम लोगों को? तो बेटा नंबर बताओ कि तुम्हारा गूगल पे नंबर क्या है खुशबू खातून के नाम से जो है? 9263246152। यह गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर कब बना है आपका? अब बगल के भैया लोग कल बनाए थे। तो बगल के भाई लोग कल बनाए हैं ताकि इनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके और यही नंबर हम लोग दे रहे हैं। और मैं तमाम उन राजनेताओं को बोलूँगा, खासकर इन, ये बेटी का नाम हिना, इसका नाम खुशबू खातून है। यह एक परिवार मुस्लिम है और मुसलमानों के नाम पे वोट लेने के लिए जो है, चाहे वो मुस्लिम नेता हों चाहे हिंदू नेता हों, वे लोग आते हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों का मुझे वोट मिल जाए। लेकिन जब मुसलमान परिवार के साथ ऐसा हुआ है तो इस वक्त इनके आंसू पोंछ के और इनकी जो है आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है। तो उनको आनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और मैं कहूँगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कि इस मैटर को संज्ञान लीजिए, इस बेटी का गर्दन देखिए किस तरह से, और ये लोग खांस रही है, ये लड़की, इसको इतना चोट लगा है कि यह खांस रही है। यह मुझे बता रही थी कि किस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा था इसको चोट लगा है तो खांस रही है, इसका गर्दन आप देख सकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी यहाँ आना चाहिए और आके जो है इन परिवार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आरजेडी के नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम यादव मुसलमान के समीकरण पे चलते हैं, तो यादव मुसलमान का समीकरण है तो यह मुस्लिम परिवार है, और मुस्लिम परिवार है तो जो है मुस्लिम परिवार के पास आके इनकी जो है कुछ आर्थिक मदद करिए, सरकार से कुछ सहयोग दिलवाइए, इनकी आगे की पढ़ाई लिखाई देखिए। और जो जदयू के नेता हैं, ये भी नीतीश कुमार जी बहुत सेकुलर बनते हैं, तो नीतीश कुमार जी आप भी जब देश के हर एक नागरिकों को से वोट मांगते हैं, तेजस्वी यादव जी आप जब हर एक नागरिकों से वोट मांगते हैं, आज बिहार के सिवान जिला की यह बिटिया, यह जिसका नाम खुशबू खातून है, हिना खातून है, जिसके घर में बेरहमी से इस तरह की हत्या हुई है, इन लोगों को मारा पीटा गया है, तो कम से कम इन लोगों को फिनेंशियल नहीं हो तो एजुकेशन में, नहीं हो तो किसी न किसी तरह से आर्थिक मदद करके जो है इन लोगों का जीवन बनाया जाए, ताकि आगे परिवार का जो खर्चा पानी है चल सके और परिवार जो है सुरक्षित महसूस कर सके हर एक दृष्टिकोण से। तो जब मैं वीडियो बनाने चला था तो तमाम लोग कह रहे थे कि जो है यादव जो है चौधरी और यादव कास्ट के लोगों ने हत्या किया है, यह तुम वीडियो नहीं दिखाओगे रविकांत भारती? तो मैं कह दूं तुम लोगों को कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, चाहे अपराधी ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, कोई भी अगर कत्ल करता है तो उस अपराधी की मानसिकता वैसी है और वैसे अपराधियों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें यादव और ब्राह्मण की बात ही नहीं है। और जहां तक मैं कहूं, ऐसे यादव लोग जो चौधरी लोग इनको जो है मारते हैं पीटते हैं एक बच्ची का, तो ऐसे लोग तेजस्वी यादव के दुश्मन हैं। अब विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष तो यही चाहता है ना कि मुस्लिम यादव लड़ जाएं और जिसके वजह से जो है तेजस्वी यादव के खाते में जो है वोट मुसलमानों का ना आ पाए या यादवों का ना आ पाए। तो ऐसे में ऐसे यादव लोग जब भी अपराध का घटना कहीं भी अंजाम देते हैं तो मैं कहूँगा भले ही वे अपराधी हों, वे अपराध के प्रवृत्ति की वजह से ऐसे कर दिए हों, लेकिन उनके वजह से तेजस्वी यादव जो है ना, तेजस्वी यादव की सरकार जो फ्यूचर में आनी है वह मुख्यमंत्री बनने हैं, तुम लोग जो है उनके रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हो और तुम लोग उनके दुश्मन हो, तुम लोग यादव नहीं हो सकते। जो ऐसे अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मैं उन अपराधियों को बोल रहा हूं, यह मैं किसी समाज विशेष को नहीं बोल रहा हूं।
तो जे बिहार के लोग बा ओकरा से भोजपुरी में कह दी कि वहाँ लेदी काटत रहनी, लेदी काटे के मतलब समझे नहीं, पशु के चारा काटत रहनी गड़ासी से, और वही बेरा वहाँ के हत्या हो जाता है मार के। आ ओकरा बाद जौन घर के स्थिति बा ऊ हम देखावे जा रहल बानी। और जो पूरे भारतवर्ष से सुन रहे हैं तो जो है वो पशुओं का चारा काट रहे थे, और उस वक्त जो है हमला घर में घुस के पहले इनकी पत्नी पे होता है, क्योंकि पत्नी ही उस वक्त खेत में काम कर रही थी। उसके बाद बच्ची बचाने आती है तो बच्चियों पे होता है, और वह बीच बचाव में आते हैं तो उनको भी मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये लोग देखिए, इन लोगों का, बेटा थोड़ा उधर चली जाओ तो देखिए घर का स्थिति थोड़ा मैं दिखा दूं। ये देखिए कैसे घर में जो है आज जो है ऐसा घर की स्थिति लगता है कि सही में हाँ इनके पिताजी लेबराना कर रहे थे, बामुश्किल अपने बच्चियों को वे ग्रेजुएशन तक इस लड़की को पढ़ा रहे थे, इसको 12वीं में पढ़ा रहे थे, तो पढ़ा रहे थे जिसके वजह से घर का कोई विशेष बहुत बड़ा घर नहीं है, यह छोटा आम मजदूर का जो घर होता है ठीक उस तरह का घर है। तो दोस्तों भारत के संविधान पे मुझे पूरा भरोसा है। अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको जो है जल्द से जल्द जो है उनका कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा के, जो गलत कार्य किया हो, अपराधी चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, अपराधी का धर्म और जात नहीं होता, उसको सजा होनी चाहिए। परिवार का यह मांग है। तो बेटा बोलो, आप भी कुछ बोलो हमारे ऑडियंस को। कोई मतलब कोई भी कमाने वाला नहीं था, मेरे अब्बू थे, तो बस कोई मतलब नौकरी वोकरी दे जो मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं और अपना पढ़ाई कर सकूं और अपनी छोटी बहन को आगे पढ़ा सकूं। और आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं आर्थिक मदद के लिए तो बोला हूं, लड़की बोल रही है कि नौकरी चाहिए, तो यह लड़की जो है ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में है। कौन सा ईयर है बेटा? सेकेंड ईयर। तो यह सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर है। हाँ। यह बीए सेकेंड ईयर में यह लड़की है, और इस लड़की से रिलेवेंट अगर कोई नौकरी आप लोगों के नज़र में हो तो बताइए। और मैं रविकांत भारती, मैं स्वयं जो है कोई नौकरी, अब चूंकि यह लड़की यहाँ पे ही सिवान में ही चाहती है, मेरे पास तो नौकरी बहुत है लेकिन अदर स्टेट में है मेरे नेटवर्क से, लेकिन यहाँ पे अगर लोकल लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर आप नौकरी दे सकते हैं तो नौकरी दीजिए, और जो बाहर के लोग हैं इस परिवार को आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आर्थिक मदद करिए। बेटा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आपने जो गूगल पे नंबर दिया, जो बैंक अकाउंट का नंबर दिया, अगर उस नंबर पे कोई आदमी फ़ोन करेगा तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन आप उठाती हो? तो कोई भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठा लेना और बोलना रविकांत भैया आए थे। जब उन्होंने सुना कि सारे नेता और तमाम लोग आए लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं किया, तो रविकांत भैया ने आवाज़ उठाया और जो है पैसे की मदद के लिए हम लोग का अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर डाला है। आप लोग पैसा भेजिए, तो उधर से कोई पैसा भेजे तो आप लोगों के पास पैसा आएगा। उस पैसे का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई, अपने खाने के खर्चे में अच्छे से करना, ताकि जो है तुम्हारा भविष्य संवर सके और तुम जो है एक अच्छी नौकरी कर सको, और नौकरी करके अपने बूढ़ी माँ और अपनी छोटी बहन का केयर करके इन लोगों को इनका भविष्य बनवा सको और इनका बुढ़ापा अच्छे से बीते उसकी व्यवस्था कर सको। लोग आएंगे, सांत्वना देंगे, इंसाफ बोलेंगे, मिल जाएगा, यह सब तो बातें चलती रहेगी, लेकिन अभी परिवार का जो सबसे जरूरी चीज है परिवार के लिए, वह है पैसा, आर्थिक मदद। इनकी आर्थिक मदद करें ताकि कुछ पैसा इनके अकाउंट में आए, इनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़े, जिससे कि यह अपना फ्यूचर को आगे ठीक से जी सके। जो पटना, सिवान, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, देवरिया, ये लोकल जिला के आदमी लोग बा, और भोजपुरी भाषा खूब बाखूबी रउआ लोग समझे नहीं, तो रउआ लोग जौन बा इनकरा घरे आ जाई, इनकर घर के हम पता देता नहीं। ई जिला सिवान हो, और सिवान स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर सिवान स्टेशन से पड़ी। सिवान स्टेशन से रउआ आवे के पड़ी, कौन सा गांव है बेटा? हाँ, खालिदपुर के बगल में फतुलही गांव आवे के पड़ी। अब फतुलही गांव में ई घर बा, बेटी से मिली, महतारी से मिली, और ये लोग के मिल के जौन बा कुछ आर्थिक मदद करी, आ कुछ अगल बगल नौकरी के रउआ लोग ई कर सकतानी कि हाँ नौकरी दे सकतानी, जेकरा से कि जौन बा घर के खर्चा वर्चा अच्छा से चले, तो नौकरी के प्रबंध करी, आके यहाँ कुछ फिनेंशियल मदद करी, ताकि जौन बा परिवार के रीढ़ के हड्डी जे पैसा कमात रहल उ तो चल गई बा, लेकिन जे अभी परिवार में बा कम से कम ओकर जीवन सुचारू रूप से चल सके, बेटी सन के पढ़ाई ना रुक सके, और जौन बा बेटी सन के भविष्य करियर अच्छा होके, और जौन माता जी बानी इहों के बुढ़ापा अच्छा से कट सके।